Hello viewers, welcome to educational channel and today we start from the chapter The Fun They Had of class 9th. So let's start. The story begins with two children named Margie and Tommy. दो बच्चे हैं इसमें जिनका नाम मार्गी और टॉमी है. इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर. वो फ्यूचर में ले जाते हैं हम लोगों को इन स्टोरी में, वेयर द कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग, जहाँ पर कंप्यूटर ही सब कुछ करते हैं. एवरीथिंग, जब स्टडी हो वो कंप्यूटर करवाएं, सब कुछ. सो मोर ओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली. सो इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कैसे स्कूल्स और क्लासरूम्स कैसे कम्प्लीटली चेंज होते हैं इन फ्यूचर. सो इट्स द ईयर 2157. 2157 ईयर की इसमें बात बता रहे हैं. एंड मार्गी इज़ राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड बुक. सो मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि टॉमी को बुक कैसे मिलती है. दिस बुक वॉज टॉमीज़ ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज अ लिटिल किड. ये बुक जो है वो टॉमी के ग्रैंडफादर की थी जब वो छोटे थे. मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज टू प्रिंट ऑल दी स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन. तो वो जब बुक रीड करती है तो वो देखती है कि जो भी स्टोरी उसमें लिखी हुई है कैसे वो पीछे प्रिंट हो जाती है. जब भी हम कुछ पेपर पे लिखते हैं सो पीछे वो प्रिंट हो जाता है बैक पेपर पे. सो सेम थिंग मार्गी के संग हुई. फर्दर दे रीड द बुक themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. सो जब वो पेजेस टर्न कर रही थी तो उसको तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज पेजेस ऐसे उड़ रहे थे हवा में. जब हम आगे पेजेस टर्न करते हैं तो हम देखो, हमें तो आदत है स्टूडेंट्स, बट मार्गी फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही थी. सो शी फील्ड वेरी फनी. इट वॉज फनी बिकॉज दे वर नॉट दी हैबिट ऑफ टर्निंग पेजेस. यू नो, उनको ऐसे पेजेस टर्न करने की हैबिट नहीं थी, और बिकॉज दे वर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स पढ़ने की भी हैबिट नहीं थी. ओनली वंस इन मोशन दैट टू ऑन अ स्क्रीन. सिर्फ एक ही आदत थी उन्हें कि वो सिर्फ स्क्रीन पर देखें. वी लर्न दैट इन फ्यूचर दे आर नो बुक्स. तो हमने क्या पढ़ा भी कि फ्यूचर में कोई बुक्स नहीं होंगी, ओनली टेली बुक्स, सिर्फ टेली बुक्स होंगी. दे स्टोर दैम इन टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स. तो वो कहाँ पे स्टोर रखेंगी उनको? टीवी सेट्स और कंप्यूटर में गाइज. एंड आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल. अब उसके बाद जब उन्होंने स्कूल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टर्न. सो मार्गी लर्न्स दैट स्कूल वर डिफरेंट बैक देन. स्कूल डिफरेंट थे पहले. अब क्योंकि बिकॉज बच्चों ये अब की बात हो रही है, सो वो पहले ही बोलेंगी. इस टाइम में, जो इस टाइम में हम रह रहे हैं, ये मार्गी एंड टॉमी के लिए पहला टाइम है जो कि बीत चुका. दे हैड एक्चुअल पर्सन्स हु आर टीचर्स. मार्गी एंड टॉमी बोलते थे कि उस टाइम के जो टीचर्स होते थे वो एक एक्चुअल पर्सन होता था. इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज़ ओनली रोबोट्स विद हर. बिकॉज उन दोनों बच्चों के साथ सिर्फ रोबोट्स होते थे, और अब हम सब देखते हैं हमारे साथ एक्चुअल होते हैं. एंड उस टाइम में जो आगे में मतलब फ्यूचर टाइम आएगा जिसमें मार्गी एंड टॉमी हैं इस टाइम, सो उस टाइम सिर्फ उनके पास क्या होता था? ओनली रोबोट टीचर्स आर प्रेजेंट देयर विद बोथ ऑफ देम. सो शी डज नॉट लाइक, मार्गी डज नॉट लाइक because of lot of reasons. The school she studies does not have any classmate. क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ रही है कोई क्लासमेट नहीं होता था उनके साथ. इट डजेंट इवन हैव रेसेस और प्लेग्राउंड भी नहीं होते थे जहाँ वो खेल सकें. मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम. एक अलग क्लासरूम में पढ़ते थे. दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स. उनके पास टीचर्स के रूप में रोबोट्स थे जो उनको पढ़ाते थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्कूल इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, उनका जो स्कूल था उनके बराबर में था. सो बिकॉज मैंने आपको बताया कि उनका एक वर्चुअल क्लासरूम था. सो इट इज़ अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स. वो एक ऐसा रूम था जो उनका क्लासरूम बना हुआ था, तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स से भरा हुआ था. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचर्स एवरीथिंग. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन दोनों बच्चों को सब कुछ पढ़ाते थे. सो व्हेन मार्गी अटेंड्स हर स्कूल आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वंस, जब हमारे बारे में उन्होंने सोच लिया, मतलब पहले के बारे में सोच लिया, सो देन व्हेन शी स्टार्ट्स स्टडिंग शी कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्लियर डेज. सो मार्गी वंडर्स अबाउट द फन
हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन। सो मार्गी सोचने लगी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे फ़न करते होंगे। शी इमेजिन्ड किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मैरिली टू अटेंड स्कूल। वो सोचते होंगे कि डिफरेंट किड्स फ्रॉम दी सेम एरिया एक साथ इकट्ठे होते होंगे, देन दे गोज टू स्कूल एंड वो क्लासेस भी एक साथ ही अटेंड करते होंगे। मोर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज्ड हर। इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क। सो जब भी इनको स्कूल से होमवर्क मिलता होगा वो एक साथ होमवर्क करते होंगे। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, पता चला वो इंसान दूसरे घर पे उससे पूछने जा रहा है कि भैया तुम ना मेरी होमवर्क में मेरी हेल्प कर दो। ऐसे ही होता है ना गाइस? यस आई नो, ऐसा ही होता है। सो thus in the end she is left wondering about the fun they had। लास्ट में उसने सोचना बंद कर दिया किस चीज़ के बारे में? the fun they had। नाउ गाइस ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, डू दिस एंड मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। थैंक यू।